हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्ञान गंगा सावर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। इंग्लिश के अंदर देखा जाता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको आर्टिकल समझने में बहुत सी दिक्कत आती है। तो आज जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका आर्टिकल। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पर, उसको देखिए और उसमें कुछ बताइए कि उसके पहले आएगा क्या। देखिए यहाँ पर लिखा है एक तो ईगल, एक लिखा है यहाँ पे मैंने दो लेटर्स लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक तो ईगल लिखा है, एक लिखा है यूरोपियन। आर्टिकल के अंदर ये सब देखा जाता है कि कोई भी ऐसा स्वर, कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी स्टार्टिंग किसी वोवेल से हो रही है तो उससे ठीक पहले एन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ई, अपने आप में वोवेल है, और यहाँ पे भी देखिए ई अपने आप में वोवेल है, लेकिन इससे पहले तो यहाँ पर तो आएगा एन और इससे पहले आएगा ए। अब ये आएगा किस तरीके से, तो इसको समझने के लिए अपन चलते हैं अपने मेन पार्ट आर्टिकल की ओर, जिसे अपन गहराई से और समझते हैं कि यह आखिर में है क्या। लेट्स सी। तो देखिए आर्टिकल की ओर चलते हैं। आर्टिकल जो होता है वो मेनली दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन, और दूसरा होता है द। एक तो ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल से मतलब है ऐसा आर्टिकल जो अपने आप में फिक्स होता है, निश्चित होता है, जिसका अपने आप में वर्चस्व है, वहां पर द आर्टिकल का यूज होता है। एक आर्टिकल अपन जीरो आर्टिकल के रूप में भी ले सकते हैं या क्रॉस आर्टिकल के रूप में भी ले सकते हैं। जहां पर ए एन और दी का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर क्रॉस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल से मतलब है कि यह सिंगल काउंटेबल नाउन के वहां पर ही इसका इस्तेमाल होता है, अनिश्चित रूप से, जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल। अब चलते हैं अपन, इससे आगे बढ़ते हैं, ए से शुरुआत करते हैं, ए और एन सबसे शुरुआत करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है इसको आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन ए और एन, दोनों को अपन साथ लेके चलते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ लेने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि वोवेल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। तो वोवेल जो है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं, ठीक है। और इनको जो छोड़ करके जितने भी लेटर्स जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से मतलब है ये होते हैं 21, 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 वोवेल हो गए और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। अब चलते हैं आगे। रूल नंबर पहला एक के लिए यूज में आता है कि जब कोई भी वर्ड जब किसी भी वर्ड की शुरुआत, उसकी स्टार्टिंग जो है किसी वोवेल से हो रही हो, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था ईगल, किसी वर्ड की शुरुआत यानी इसकी स्टार्टिंग किसी वोवेल से हो रही हो, यहां पर ई है अपने आप में एक वोवेल है और वोवेल से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन उसका जो साउंड है वो भी वोवेल ही होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो यहां पर आएगा एन। क्या आएगा? एन आएगा। तो सीधा सा मतलब है कि जब कोई भी वोवेल है और जब कोई भी वर्ड है उसकी शुरुआत जब है वोवेल से हो रही है और वो साउंड भी अपने आप में वोवेल का दे रहा है, तो उससे ठीक पहले एन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम में अंदर किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, जैसे दैट इज डैश एगल, वह एक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां पर आएगा क्या, तो उस जगह पर आपको सीधा सा है कि यहां पर आएगा एन। क्या आएगा? एन आएगा। अब आगे चलते हैं, यानी आपको जो फोकस करना है, अब चलते हैं अपन एक की तरफ, अब चलते हैं अपन एक की तरफ। ए में क्या होता है, ए की तरफ चलते हैं कि कोई भी वर्ड है उसकी शुरुआत यदि किसी कॉन्सोनेंट से हो रही हो,
ठीक है, किसी उस वर्ड की शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट से हो रही है और उसका साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट जैसा ही हो, तो वहां पर अपन ए आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे यहां पर देखिए पैन, यहां पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, यानी किसी वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर अपने आप में पी आ रहा है। पी अपने आप में यहां पर ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन है। तो इससे पहले आएगा क्या, तो इससे पहले आएगा ए आर्टिकल। क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। यानी ये इन सब में अंदर दोनों में एक ही चीज पूछी जा रही है, एक ही चीज कॉमन दिखाई जा रही है, वो है साउंड। यानी जिसका साउंड वोवेल जैसा है वहां पर आएगा एन, और जिसका साउंड है कॉन्सोनेंट जैसा है यानी व्यंजन जैसा साउंड है, यानी उसकी ध्वनि है, तो वहां पर आएगा ए आएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ समस्याएं ऐसी है कि जहां पर लिखा हुआ कुछ और होता है और साउंड कुछ और निकलता है, तो उसे भी देखिए आप। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था यहां पर, मैंने यहां पे लिखा था यूरोपियन। अब ये स्टार्टिंग तो इसकी ई से हो रही है, लेकिन इसका जो साउंड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है। यू अपने आप में जो इसका वोवेल यू अपने आप में जो साउंड है वो अपने आप में व्यंजन के जैसा है। तो व्यंजन के जैसा है, इसका मतलब यहां पर ये ई से तो शुरुआत हो रही है, हालांकि वोवेल से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका जो साउंड है, इसकी जो ध्वनि है वह अपने आप में कॉन्सोनेंट जैसी है। कॉन्सोनेंट जैसी ध्वनि होने के कारण इससे ठीक पहले अपन एन का इस्तेमाल न करके अपन इससे पहले करेंगे ए का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां पर पूरा जो भी फोकस है वो है साउंड पर है। साउंड जिसका जैसा होगा उसके आगे उसी प्रकार का आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। ए आर्टिकल के लिए एक बार वापस रिपीट करता हूं, ए आर्टिकल के लिए कॉन्सोनेंट साउंड चाहिए और वोवेल साउंड के साथ में एन आर्टिकल का अपन यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखिए कि कैसे इनका इस्तेमाल होगा। देखिए, अब दिए गए जो वर्ड्स है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो साउंड यहाँ पे जो पहला लेटर दे रखा है वो ए है, और इसका जो साउंड भी आ रहा है वो अपने आप में वोवेल है। और वोवेल साउंड जब आता है तो उससे ठीक पहले अपन एन का इस्तेमाल करते हैं। एप्पल, इसमें ए आ रहा है, ठीक है। एग, इसमें भी एक ए आ रहा है। इसमें हालांकि यू दे रखा है, लेकिन इसका साउंड है वो ए के जैसा है, अम्ब्रेला, ए साउंड, यानी अपने आप में वोवेल साउंड आ रहा है। वोवेल साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर इनसे ठीक पहले अपन एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ए दे रखा है और साउंड भी इसका एक्स ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले भी अपन एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दे एंगल, यहाँ पे दे रखा है ए, इससे पहले भी अपन एन का इस्तेमाल करेंगे। यानी सारा जो मैटर है वो है साउंड का मैटर यहाँ सारा। और यहाँ देखिए, अब इधर देखते हैं, हालांकि यहाँ पर भी वोवेल दे रखा है, लेकिन स्टार्टिंग में वोवेल तो आ रहा है, लेकिन इसका साउंड देखिए आप, यूनिटी आ रहा है, इधर देखिए यूनियन आ रहा है, इधर यूनिवर्सिटी आ रहा है, इधर आ रहा है यूनिवर्स आ रहा है, ठीक है। तो इनसे पहले अपन ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे ऑनेस्ट, होटल, ये इनकी स्टार्टिंग जो है, हालांकि शुरुआत जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है। ऑनेस्ट, होटल, इनकी शुरुआत जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, इनका जो साउंड है, इनकी जो ध्वनि है वो अपने आप में वोवेल की आ रही है। यानी जब वोवेल की साउंड की ध्वनि आती है तब इनसे ठीक पहले अपन इनका इस्तेमाल करते हैं, एन ऑनेस्ट, एन होटल, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब स्वर से किसी भी वर्ड्स की शुरुआत होती है और उसका जो साउंड है वो भी अगर अपने आप में वोवेल साउंड होता है तो वहां पर अपन एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर कॉन्सोनेंट से किसी वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, यानी व्यंजन स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उससे और उसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट जैसा है, वो व्यंजन जैसा है, तो वहां पर अपन ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब आगे और चलते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और वो चीज देखते हैं। ये तो मेनली हो गया कि
बड़े रूप में हो गया कि ए और एन का इस्तेमाल होता कहाँ पे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से करेगा, ये देखिए आप। देयर इज डैश बॉय एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि यहां पर आखिर में आएगा क्या। ये 4 ऑप्शंस आपको देगा वो, और आपसे पूछेगा कि जो ब्लैंक है, जो खालिस्तान जो दे रखा है, इसमें आखिर आएगा क्या। देयर इज बॉय इन द क्लास, तो इस जगह जो दी गई जगह है यहां पर आएगा ए इसलिए आएगा क्योंकि इस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट को बताया गया है कि यहां पर इसकी दिखाया गया है कि एक जो स्टूडेंट है, एक जो लड़का है, उसको बताया गया है कि एक क्लास के अंदर बैठा हुआ है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए अपन देर का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा के हिसाब से अपन, उसकी संख्या के हिसाब से अपन यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले अपन ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सो देयर इज ए बॉय इन द क्लास। अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर दे तो आने से रहा और क्रॉस आर्टिकल भी नहीं आएगा। यहाँ पर एन तो आने से रहा क्योंकि इसकी शुरुआत जो है किसी वोवल से इसकी शुरुआत तो हो नहीं रही है और उसका साउंड भी वैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत हो रही है और उसका साउंड भी वैसे ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। एक और देखिए, शी वॉज डैश अब इस सेंटेंस के अंदर क्या दे रहा है, इस सेंटेंस के अंदर पूछ रहा है कि इस खालिस्तान में, इस ब्लैंक के अंदर आएगा क्या। सी वॉज डैश आइड गर्ल दिए गए इस ब्लैंक के अंदर देखिए, इसमें सबसे पहले अब इसको पहचानने के लिए यहाँ पे दे रखा है ए एन डी, ये दे रखा है, इनमें से किसी एक को यहाँ पे लगाना है। अब लगाएंगे किस आधार पर, यहाँ पे देखिए ई आ रहा है। ई आने का मतलब है कि ये साउंड जो है वह है अपने आप में वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड की इसमें ये वोवेल से शुरुआत हो रही है और इसका साउंड भी वो भी वोवेल है। तो यहाँ पर सीधे से मतलब में आइड गर्ल, यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए आप, इसमें अगर और कुछ आता है, सी वॉज डैश वन आइड गर्ल। अगर इस तरीके से अगर किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। सी वॉज डैश वन आइड गर्ल, यहां पर अपने को ये चीज नहीं देखनी है, वो चीज पास्ट हो चुकी है, यानी वो चीज यहां पर नहीं है। अपने को नियरेस्ट चीज देखनी है कि किसके आधार पर यहां पर आर्टिकल का यूज होगा। यहां पर देखिए दे रखा है ओ दे रखा है, ओ दे रखा है इसका, लेकिन इसको जो प्रोनाउंसिएशन है, हालांकि ये होने को तो वोवल साउंड है, यानी ये स्वर की ध्वनि देने, हालांकि ये यहाँ पर स्वर है वोवल है, लेकिन इसका साउंड चेक करते हैं, साउंड कैसा आता है ओ एन वन, ये है वन, यानी यहाँ पे इसका जो साउंड है वो वैसे स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है वैसे स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे स्टार्ट होने का मतलब है कि यहां पर आएगा ए। अगर आपको यहां ये चीज अगर कंफर्म हो जाती है तो आई एम श्योर दैट यू विल डू प्रॉपर इन एग्जामिनेशन, यानी आप एग्जाम के अंदर ये मेरे हिसाब से सही कर पाएंगे, अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट अगर सही अगर समझ में आ गया है तो। और उम्मीद है मेरे हिसाब से कि ये यहां तक जितना भी आप लोग पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट द की ओर। अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है अपना द अपने आप में एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है वो अब चलते हैं। देखिए द जो आर्टिकल है वो अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल, यानी इसका जो इस्तेमाल होता है वो यूनिक जगहों पर होता है। यानी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीजें यूनिक है, यूनिक से मतलब है जिनका अपने आप में अपना वर्चस्व है, यानी दुनिया में उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जैसे यूनिक द सन, द मून, द अर्थ, इस प्रकार एटसेट्रा। इसके बाद में चलते हैं अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस का मतलब है ऐतिहासिक जगह है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी ऐतिहासिक जगह है
उन सबसे पहले अपने द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ऐतिहासिक जगहों के अंदर जैसे बताए अपन द चित्तौड़ फोर्ट, ऐतिहासिक स्थान हो गए, इमारतें हो गई, जितनी बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनसे ठीक पहले अपन इस द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ताज महल, द आगरा फोर्ट, द कुतुब मीनार, यानी जो जितने भी दुनिया के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, ऐतिहासिक इमारतें हो गई, जितने भी होते हैं, इनसे ठीक पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, दिशाओं से ठीक पहले, यानी जितने भी दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, एक सेंटेंस अक्सर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। द सेंटेंस इज द सन राइजेज इन द ईस्ट। अक्सर कई बार ये ही जो सेंटेंस है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और यहाँ पर वो खालिस्तान देता है, ब्लैंक देता है, और आपसे पूछता है कि दिए गए इस खालिस्तान में आएगा क्या। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे दीर्घा ईस्ट आ रहा है, यानी किसी दिशा का नाम है, और दिशा से ठीक पहले अपन जिस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं वहां पर अपन द लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द ईस्ट, देखिए, और देखिए आगे, नदियों से पहले, देखिए नदियों से ठीक पहले भी अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ध्यान देने वाली बातें ऐसी हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, ये अपने आप में रिवर हैं, और लेकिन इनका इस्तेमाल इस प्रकार से ही होता है। अगर आपने एग्जाम के अंदर इस प्रकार से अगर दे रखा है, जैसे यमुना रिवर, तो वो अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी साथ में यमुना के साथ में जब रिवर आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर द आर्टिकल का जब इस्तेमाल होगा तब यहां पर ये नहीं आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इस प्रकार की जितनी भी नदियां हैं, द पवित्र नदियां हैं, द होली रिवर्स हैं, तो उनसे ठीक पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जितने भी धार्मिक पुस्तकें, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं, उनसे ठीक पहले भी अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारत, द भगवत गीता, जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनसे ठीक पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं रिपीटिशन, यानी जहां पर किसी एक नाउन के द्वारा विशेष रूप से दोबारा आने पर अपनी प्रस्तुति दी जाती है, यानी दोबारा वह आता है और स्पेशलिटी वो अपने आप में दिखाता है, तो वहां पर अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरह से क्वेश्चन है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें घूम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसको देखिए आप, देखिए, दिस इज ए बॉय, ठीक है, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहां पर दिस इज ए बॉय, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां पर कहने वाली बात यह है कि ये जो लड़का दे रखा है, इस लड़के की, हालांकि इस लड़के को यहां पर दिस इज ए बॉय यानी सिंपल रूप से बताया गया है, साथ ही जब इस लड़के का दोबारा रिपीटेशन हुआ, यानी इस लड़के को विशेष रूप से स्पेशली कर दिया गया, तो यहां पर
तो यहां पर द आर्टिकल का इस्तेमाल हो गया। तो एग्जाम के अंदर यहां पर वो खाली स्थान दे सकता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए यहां पे देगा या फिर यहां पर दे देता है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए पहले वाले में ए आएगा या एन आएगा, वो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही आएगा। और लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर वो आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करने के लिए जरूर बोलेगा, तो यहां पर आएगा द आर्टिकल का इस्तेमाल जरूर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। द आर्टिकल का इस्तेमाल और देखिए आप, द आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो किसी जाति को विशेष रूप से इंडिकेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऊपर देखिए आप, टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल। टाइगर एक खतरनाक खूंखार जानवर है। यहां पर ये जो दे रखा है या टाइगर को स्पेशली बताया गया है, यानी इसका मतलब है यहां पर इसी की जाति को बताया गया है, यानी जितने भी टाइगर की जो कास्ट है उसकी जो जातियां हैं उस पूरे समूह को इंडिकेट कर रहा है। उस समूह को इंडिकेट करने के लिए यहां पर अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसी प्रकार द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, द गाय जो है वो एक घरेलू जानवर है, यानी गाय जो एक प्रजाति है उसका विशेष रूप से अपनी जाति के अंदर विशेष महत्व बताया गया है और उसी पूरी जाति समूह को बताया गया है। इसलिए स्टार्टिंग में अपन जो कास्ट है उससे ठीक पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। द टाइगर, द बफेलो, द काऊ, इस प्रकार से अपन इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए द भगवद गीता is the holiest book in India. The भगवद गीता is the holiest book in India, यानी भगवद गीता है। उससे पहले भी अपन जो धार्मिक बुक्स है उससे पहले तो द आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही है। साथ में देखिए द होलिएस्ट लिखा हुआ है, होलिएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि अपन क्रॉस आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, क्रॉस आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है वो चीज़ देखने वाली बात है। उससे ठीक पहले एक बार दोबारा देख लीजिए। इस दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, जो दुनिया में एक ही चीज़ है, उसके लिए अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ एटसेट्रा, जितने भी एक ही हो गए, द स्टार्स, द हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, बिल्डिंग हो गई, ऐतिहासिक इमारतें हो गई, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हो गई और जितने भी किले हो गए, जितने भी स्थान हो गए, प्लेसेस हो गए, उनसे पहले द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, द कुतुब मीनार, इनसे पहले अपन द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक है। दिशाओं से ठीक पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इनसे पहले भी इससे इस्तेमाल हो जाएगा। नदियों से ठीक पहले द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इस प्रकार से। द धार्मिक, जितने भी धार्मिक बुक्स हैं, जितने रिलीजियस बुक्स हैं, उनसे पहले द रामायण, द महाभारत, द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल। आगे देखिए रिपीटेशन। मैंने बताया था कि देयर इज ए बॉय, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय इज वेरी स्मार्ट, तो उस प्रकार से भी अपन इसका रिपीटेशन में वहां पर द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए द कास्ट, कास्ट स्पेशलिटी के तौर पर भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर समूहों को विशेष रूप से बताया जाता है। जैसे द टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल, टाइगर जो है अपने आप में विशेष जाति को संबोधित करने वाला एक शब्द है, यहाँ पर एक नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के तौर पर यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल इससे प्रॉपर नाउन से ठीक पहले किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही है। अब चलते हैं अपन क्रॉस आर्टिकल की तरफ। क्रॉस आर्टिकल का इस्तेमाल होता कहाँ पर है वो चीज़ देखिए आप। हालांकि क्रॉस को अपने आप में आर्टिकल के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से उसको आर्टिकल मान लिया गया है।
ताकि ए और एन के स्थान, ए एन दी के स्थान पर जहां पर उनका किसी का इस्तेमाल नहीं होता है वहां पर क्रॉस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाए। जैसे किसी भी कंट्री का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, सिटी का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोई भी अपने आप में प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन से मतलब है कि जैसे रमेश, सुरेश, गणेश, रमेश, सुरेश, गणेश एटसेट्रा, किसी को भी नाम आ जाता है तो वहां पर किसी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। और देखिए यदि कोई लिक्विड में कोई बात, अगर कोई लिक्विड जहां पर आ जाता है तो वहां पर भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे देखिए आप लिक्विड अगर हो, जैसे द मिल्क, जैसे मिल्क है, वाटर है, तो इनसे पहले भी अपन किसी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद है यहाँ पर क्रॉस आर्टिकल आप लोगों को समझ में आया होगा और आर्टिकल का जो हमारा ये जो टॉपिक है वो लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी प्रकार की इसमें और भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा पाएंगे। एंड अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को ज्ञान गंगा सावर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। एंड और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ इम्प्रेस थंब। थैंक यू एवरीवन।